गुरुजी, मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि आजकल जैसे कपड़ों का भी ट्रेंड चल रहा है। लोग माँ काली के कुछ वस्त्र धारण करके उनकी फोटो लगा के घूमते हैं। कुछ जो कान्हा जी के हैं वो कान्हा के लगाते हैं। तो ये माँ का या कृष्ण की जो फोटो छपी हुई है, ये कपड़े धारण कर सकता है क्या कोई? नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा निरादर है कि आप जिस वस्त्र को आप कहीं पर बाथरूम में रखेंगे, कहीं और जगह पर रखेंगे, दिन में आपके शरीर की ही बहुत तरह की अशुद्धियां हैं। तो आप दिखाने के लिए तो या फिर जो बना रहे हैं वो बेचने के लिए बना रहे हैं और आप उसे धारण कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो भक्ति या परमात्मा का स्वरूप कहीं पर प्रदर्शन का विषय नहीं है। आप कहीं पर बैठेंगे, आप किसी का स्पर्श लेंगे हाथ का, उसका हाथ शुद्ध है अशुद्ध है, तो ये जो भी आपके इष्ट है या जिनका आपने वहाँ पर चित्र लगाया है, यह उनका निरादर है। ये इस तरह की भेड़ चाल में व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। और जो गुरुजी कुछ टैटू वगैरह अपने शरीर पे माँ के या अलग अलग देवी देवताओं के जो छपवाते हैं, ये उचित है या ये भी एक तरीके से? देखिए, क्या है कि आप अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह का कोई जो उनका चिन्ह है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भाव है, वह लगा सकते हैं कि आप कोई ओम लिखा सकता है, कोई इस तरह का चिन्ह लगा सकता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म विचार है। वह हमारे शरीर में भी बहुत सारी जगहों पर ओम प्रकट होता है, हमारे अंदर भी। तो हमारी नासिका उसमें ओम है, हमारे होठों में उसमें ओम है, हमारे कान, हर जगह के ऊपर ओम है। परंतु यदि आप किसी देवी का या भगवान शिव का उनका पूरा चित्र का चित्रण कर कर अपने शरीर पर लगाते हो, वह कदापि उचित नहीं है, वह दोष है, क्योंकि वह एक उनका विग्रह बन गया और आपके शरीर की बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसमें नियम खंडित होंगे ही होंगे और आप जाने अनजाने में दोष के भागी बनेंगे ही बनेंगे। गुरुजी, इसी प्रश्न में एक विस्तार है। बहुत सारे यंत्रों के चिन्ह हैं जिनको हम वैज्ञानिक तौर पर भी मानते हैं और उन्हें घर में भी स्थापित किया जाता है और उनकी एक प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसे यंत्रों के चिन्हों को शरीर पर धारण करने से क्या उनकी कोई पॉजिटिविटी हमें मिलती है? नहीं, यंत्र कोई शरीर पर धारण करने का विषय नहीं है। उसका टैटू बनाकर? नहीं। आप किसी यंत्र में एक देवता की पूरी ऊर्जा वास करती है, उस देवता का पूरा आवरण उस यंत्र में है। तो आप उस यंत्र को शरीर पर बनाकर क्या करेंगे? उसका पूजन करेंगे। आपने वह यंत्र अपने शरीर पर बनाया किस लिए? दिखावे के लिए? या फिर आपको यह लगता है कि ये यंत्र को देखकर कोई दूसरी शक्ति आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगी? दूसरी शक्ति का अहित तो बाद का विषय है। जिसका आपने यंत्र बनाया है वही ऊर्जा आपके विनाश का कारण बन जाएगी। आप किसी यंत्र को अपनी पॉकेट में डाल के घूम सकते हो? आप दिन में 10 बार टॉयलेट बाथरूम जाओगे, कहीं पर बैठोगे, कहीं ऐसी अशुद्धि वाली अवस्था में जाओगे, आप जिस यंत्र का पूजन करते हैं उसको लेके जा सकते हो? तो जब आप उसको लेके नहीं जा सकते तो आप परमानेंट अपने शरीर के ऊपर यंत्र बनाकर कैसे घूम सकते हैं? तो ये जो आजकल जो ये कल्चर चल पड़ा है, अपने शरीर के ऊपर मंत्रों को लिखवाना भी उचित नहीं है। हमने एक आपको ओम का कहा है, क्योंकि ओम पूरे ब्रह्मांड का सार है, वह सर्वत्र है। और भगवान शिव एक बहुत करुणामयी, उनका स्वरूप एक ऐसा है कि वो सृष्टि उनमें है, वही सृष्टि में है। वहां तक कुछ विषय उचित है। पहले लोग, प्राचीन लोग अपने हाथ पर शेर बनाते थे या ओम लिखाते थे, जा स्वास्तिक बना लेते थे। लेकिन आजकल तो लोग माता का पूरा चित्रण अपने शरीर पर कर रहे हैं, गणपति जी का पूरा चित्रण अपने शरीर पर कर रहे हैं। क्या आपने अपने शरीर को उस योग्य बनाया है कि आप उनको धारण कर सके? क्या आपके शरीर में, आपके मन में इतना समर्पण है कि आप अपने शरीर पर ही उस शक्ति को स्थान दे सके? यदि ऐसा है तो ठीक है, और जब ऐसा नहीं है, अगर उसको एक मात्र एक दिखावे का एक वस्तु बना दिया गया है, तो वो कदापि उचित नहीं है।